दिल्ली के आबकारी मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने वित्त सचिव को पत्र लिखा है और एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर के खिलाफ केस चलाने की इजाजत मांगी है। संजय सिंह ने आरोप लगाया कि बिना किसी आधार के मेरा नाम लिया गया। ईडी के डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा और असिस्टेंट डायरेक्टर जोगिंदर सिंह ने मेरी छवि को नुकसान पहुंचाया। संजय सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि इन दोनों अधिकारियों ने अपने पद का दुरुपयोग किया है। मैंने दोनों अधिकारियों को 48 घंटे का नोटिस दिया था, जिस पर न तो अधिकारियों ने जवाब दिया है, न ही मुझसे अब तक माफी मांगी है। तो अधिकारियों से जवाब मांगा था संजय सिंह ने, अधिकारियों ने न तो जवाब दिया 48 घंटे के भीतर, न ही इसके लिए कोई माफी मांगी। और अब संजय सिंह का नाम चूंकि आबकारी मामले से जोड़ा गया, जबकि वो कह रहे हैं कि इसका कोई आधार नहीं था, तो ऐसे में वो ईडी के डायरेक्टर और ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर दोनों के खिलाफ केस चलाने की इजाजत मांग रहे हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी बलराम पांडे जुड़ गए हैं। बलराम, ईडी के डायरेक्टर लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार उनके कार्यकाल को बढ़ाया गया है। पहली बार वो नियुक्त होते हैं, फिर उनका कार्यकाल 2 साल से 3 साल किया जाता है, फिर उनका कार्यकाल 3 साल से अगले 3 साल के लिए बढ़ जाता है, यानी 2023 तक हो जाता है। तो ईडी के डायरेक्टर को लेकर एक बार फिर से सुर्खियां आई हैं और इस बार संजय सिंह उन पर आरोप लगा रहे हैं कि बगैर किसी आधार के, बगैर किसी सबूत और गवाह के मेरा नाम घसीटा गया और इन अधिकारियों ने अब तक कोई जवाब ही नहीं दिया है। बिल्कुल, देखिए, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने एक पत्र आज केंद्रीय वित्त सचिव को लिखा और उसमें उन्होंने मांग की कि जिस तरीके से ईडी के जो डायरेक्टर हैं, जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, उन्होंने उनके नाम को चार्जशीट में शामिल किया है, जो पूरी तरह से गलत है, क्योंकि उनके खिलाफ ना तो कोई साक्ष्य है और ना ही कोई ऐसा आधार है जिसके आधार पर उन्हें कथित शराब घोटाले में संलिप्त किया जाए। और यही वजह है कि उन्होंने एक नोटिस जो ईडी के डायरेक्टर हैं और असिस्टेंट डायरेक्टर हैं उनको दिया था, लेकिन 48 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत गया है और उस नोटिस का ना तो जवाब मिला है और ना ही उस पर कोई प्रतिक्रिया आई है। यही वजह है उन्होंने मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी है और कहा कि जिस तरीके से इन अधिकारियों ने उनका नाम इस कथित शराब घोटाले में घसीटा है, उससे कहीं ना कहीं उनकी जो छवि है वो खराब हुई है। यही वजह है कि अब उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की वो अनुमति मांग रहे हैं और उनका कहना है कि जिस तरीके से ईडी काम कर रही है वो कहीं ना कहीं अधिकारी अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। यही वजह है कि उन्हें इंसाफ चाहिए और इंसाफ के लिए वो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना चाहते हैं। जी बलराम, इससे पहले जब मनीष सिसोदिया के खिलाफ केस बनाया गया, तब भी तो आम आदमी पार्टी यही कहती थी कि बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी आधार के सिसोदिया को फंसाया जा रहा है, बगैर किसी आधार के सत्येंद्र जैन का नाम बीच में लाया जा रहा है कि उनके घर पर डील हुई, बगैर किसी नाम के गोपाल राय को भी बीच में ले आए थे। कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी को पूरी तरह से घेरने की कोशिश है। लेकिन जिस आक्रामक अंदाज में संजय सिंह ने पलटवार किया है, यह आक्रामक अंदाज अभी तक आम आदमी पार्टी के किसी नेता ने नहीं दिखाया। बिल्कुल, देखिए हार्दिक, संजय सिंह ने एक के बाद एक कई खुलासे अडानी के खिलाफ किए और उसको लेकर के कुछ साक्ष्य और कुछ दस्तावेज उन्होंने ईडी के अधिकारियों को सौंपा भी था और कहा कि जिस तरीके से कथित शराब घोटाले के खिलाफ ईडी और सीबीआई जांच कर रही है, उसी तरह से अडानी के मामले में भी जांच की जाए। और आपको बता दें कि जब 12 दिसंबर को उन्होंने सदन के अंदर अडानी के खिलाफ जांच की मांग की थी, उसके बाद 6 जनवरी को ईडी ने उनका नाम जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट थी उसमें शामिल किया था। और यही वजह है कि उन्होंने बार बार ये आवाज उठाई कि आखिरकार अगर ईडी ने उनका नाम चार्जशीट में शामिल किया है तो कम से कम ईडी ये बताए कि आखिरकार उनके पास आधार क्या है। हाँ। उनकी जो संलिप्तता है वो किस आधार पर तय की गई है और उनका जो कहा जाए कि एक तरीके से इन्वॉल्वमेंट जो है वो क्या है। तो ईडी अभी उनको बताने में
सक्षम नहीं है। यही वजह है कि वो बार बार ईडी पर सवाल खड़े कर रहे हैं और उसकी जांच पर वो संदेह जता रहे हैं। उनका कहना है कि जिस तरीके से गोपाल राय को घसीटने की कोशिश की गई, जिस तरीके से उनका नाम शामिल किया गया, और कल तो एक कहा जाए कि जो गवाह था उसके बयान पर राघव चड्ढा को भी घसीटने की कोशिश की गई। उन्होंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि जिस तरीके से हमारे नाम को लिया जा रहा है वो पूरी तरह से गलत है। जबकि जो मनीष सिसोदिया के पीए थे सी अरविंद, उन्होंने ये बताया कि किस तरीके से जो आबकारी सचिव हैं, जो अधिकारी हैं पंजाब के, वो मौजूद थे, मनीष सिसोदिया मौजूद थे, राघव चड्ढा मौजूद थे, और मनीष सिसोदिया के घर पर एक बैठक हुई, उसमें राघव चड्ढा मौजूद थे। हालांकि मौजूद होना कोई गलत नहीं है, लेकिन उनकी संलिप्तता कैसे है ये कहना बेहद आवश्यक है। और यही वजह है कि अब संजय सिंह आक्रामक हुए हैं और उनका कहना है कि ये तो कोई आधार नहीं बनता ईडी का ये कहने का कि बैठक में मौजूद थे। बैठक में मौजूदगी तो किसी की भी हो सकती है। अगर सरकार से जुड़ा कोई भी काम हो रहा है, वहां पर अगर सांसद नहीं होंगे, विधायक नहीं होंगे, मंत्री नहीं होंगे, तो फिर और कौन होगा? ये एक बहुत ही बेसिक सी बात है। हालांकि बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। इसमें कोई अपडेट होगी तो आपसे फिर जुड़ेंगे।